नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो युवराज क्लब में दिन दहाड़े हुई चोरी, एक चोर पकड़ाया जबकि दूसरा चोर 50,000 रुपए नकद और गहना लेकर हुआ फरार। मजदूर दिवस के अवसर पर शहर में जगह जगह किए गए कई कार्यक्रम आयोजित, मजदूरों के अधिकारों पर हुई चर्चा। मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति घायल। और बिजली की समस्या को लेकर भाजपाइयों ने निकाली रैली, पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो हुए शामिल। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर की सबसे बड़ी यूनियन टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर माइकल जॉन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में जमशेदपुर के उप श्रमायुक्त राजेश प्रसाद और विशिष्ट अतिथि के रूप में टाटा स्टील के वीपी सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी संजीव पॉल उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और उप श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने कहा कि 100 सालों के कांटों भरे सफर को पार करते हुए आज टाटा वर्कर्स यूनियन कंपनी प्रबंधन के साथ मिलकर मजदूरी के साथ साथ सुख सुविधाओं और सामाजिक दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। यह काफी गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि टाटा वर्कर्स यूनियन एक धरोहर है जिसे बचा कर रखने की जरूरत है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकार और लंबित मामलों की जानकारी भी दी। टाटा वर्कर्स यूनियन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित टाटा स्टील के वीपी सेफ्टी संजीव पॉल ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने कहा कि कंपनी डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर लेवल के बीच भेदभाव नहीं करती। हम जो सुविधाएं स्थायी मजदूरों को देते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी देते हैं। देखिए, हमने कभी भी अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबर में कभी कोई कमी या कोई डिफरेंस महसूस नहीं किया। हम जो फैसिलिटी अपने डायरेक्ट लेबर को देते हैं प्लांट के अंदर, वही फैसिलिटी अपने इनडायरेक्ट यानी कॉन्ट्रैक्टर लेबर को भी देते हैं। आपके सामने मैं क्या गिनती रखवाऊं, जितना भी कभी कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है, कभी कुछ हरकत हो जाती है, तो जो सुविधा हम लोग कॉन्ट्रैक्टर लेबर को देते हैं शायद उतना ही जितना अपने डायरेक्ट लेबर को देते हैं उतना ही कॉन्ट्रैक्टर लेबर को देते हैं। तो हमने कभी कोई फ़र्क उसमें महसूस नहीं किया। इंसानी ज़िंदगी है और उस ज़िंदगी को हम कीमत देते हैं। सो भले वो अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय की हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की हो, उसमें फ़र्क नहीं है। इधर जमशेदपुर में मजदूर दिवस के मौके पर एटक के द्वारा सांची स्थित शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही मजदूरों के अधिकारों के प्रति हमेशा तत्पर रहने का संकल्प लिया गया। एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर के नेतृत्व में यहां सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही मौन धारण भी किया। वहीं सभी ने शहीद बेदी पर पुष्प भी अर्पित किया। इस दौरान एटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर हम अपने उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने मजदूरों के आंदोलन में अपनी शहीदी दी। वर्तमान समय में केंद्र सरकार मजदूरों के कानूनों को खत्म कर रही है। ऐसे में एटक इस मजदूर दिवस को देश भर में संकल्प दिवस के रूप में मना रही है और मजदूरों के अधिकारों के प्रति हमेशा आंदोलन करने का संकल्प लेती है। शहीद बेदी जो हमारा है पैट्रिक पॉल और हरिका लिंडी को हम लोग पुष्प अर्पित किए हैं। इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की जब बातचीत होगी देश के मजदूरों पर भी चर्चा होगा। और आज जो देश के मजदूरों का जो हालात है, 1886 में जिन अधिकारों को मजदूरों ने लड़ करके हासिल किया, आज उन तमाम अधिकारों को ये वर्तमान सरकार के द्वारा एक एक करके छीना जा रहा है। इसलिए आज मई दिवस को संकल्प के रूप में AITC मना रही है और हम संकल्प लेते हैं कि पूरे शहर में, पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर जैसे भी मजदूरों पर अगर शोषण अत्याचार बढ़ेगा उसके खिलाफ में AITC मुकर होकर के उनके लिए, उनके अधिकार के रक्षा के लिए उतरेगी। उधर जमशेदपुर के मानगो स्थित युवराज क्लब में दिन दहाड़े चोरी करने के नियत से घर में चोर घुसे। लोगों ने चोर को पकड़कर जमकर धुनाई की, बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। उलड़ी थाना क्षेत्र में डिमना रोड स्थित युवराज क्लब की 4थी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 222 में रविवार को दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। यहां तापसी चक्रवर्ती के फ्लैट से गेट का ताला तोड़ने के बाद चोर अंदर घुसे। अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 50,000 रुपए नकद और जेवरात ले उड़े। चोर जब घटना को अंजाम दे रहे थे तभी अपार्टमेंट वासियों को इसकी भनक लगी। लोगों ने घेरकर एक चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा चोर घटनास्थल से भागने में कामयाब रहा।
पकड़े गए चोर से पुलिस पूछताछ कर रही है। पकड़ा गया युवक जुगसलाई का रहने वाला है। बता दें कि चोर पल्सर से आए थे। पल्सर को अपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा कर दिया था। पुलिस ने पल्सर बाइक भी बरामद कर लिया है। तापसी चक्रवर्ती की तबीयत कई दिनों से खराब है। वह मानगो के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती है। रविवार को लगभग 2:30 बजे तापसी की बेटी सुष्मिता भट्टाचार्य अपनी मां को खाना देने के लिए फ्लैट बंद करके चली गई थी। फ्लैट में ताला लगा हुआ था। स्थानीय थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि एक ही चोर ने घटना को अंजाम दिया है। लोगों का कहना है कि अगर चोर एक था तो उसके पास कैश और चोरी का सामान बरामद हो जाएगा। एक लड़का आया, आने के बाद हम पूछे भी उसको कहाँ जाना है ना, सीधा बोला हम 6 नंबर में जाना है। तो उसके बाद हम ये किया, ने हमको बोलता सिन्हा जी था हमारा साथ बैठा हुआ, गप करते करते और निकल गया भीतर। तो उसका भीतर में जो क्या हुआ नहीं हुआ हम नहीं जानते। और भी था कोई ना? अरे यार अकेले ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ? और ऊपर गया, ऊपर जाके ताला उला तोड़ के अपना घुसा, जाके भीतर में क्या क्या नहीं किया वो तो हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, फिर कैसे पकड़ाया वो लोग गया, जब हॉस्पिटल से आया आके वो लोग देखा कि ताला खुला हुआ कैसे, जब भीतर गया उसको पकड़ा। चोर उस समय घर में था? घरे में था, चोरी कर रहा? हाँ चोरी वोरी कर रहा था, कुछ खोल रहा था, कुछ पकड़ लिया गया? पकड़ा गया है, मारपीट भी किया है, उसको भी हाथापाई किया है, भुजा ले लेकर गोली मार देगा, ये मार देगा, क्या क्या बोला। धमकी भी दे रहा था? धमकी कहाँ का था? अभी वो पता नहीं मेरे को। आपको इसका जानकारी नहीं है? नहीं। मतलब चोर पकड़ा गया है? किसके घर में घुसा था? 222। ताला बंद करके हम गए, आके देख रहे पूरा तोड़ा हुआ है, पूरा सामान बिखरा है, सब निकाल के लोग भागा। चोर कहाँ था? चोर एक ठो पकड़ा है, एक ठो नीचे से ही कहाँ गया पता नहीं। जब आप उसको पकड़े तो कहाँ पे था वो? मेरा घर में ही था। रूम में थे? तो आप देख के डर गए होंगे। क्या फिर बोल रहा था वो पूरा अपना ये किया, भागने का ये कोशिश कर रहा था। और कौन थे साथ में आपके? हाँ? और कौन थे साथ में? मेरे हस्बैंड थे। अच्छा, पहले दोनों पकड़ा, फिर पुलिस को सूचना किसने दी? मेरे हस्बैंड जाके दिया, और फिर हम लोग का पूरा सोसाइटी का लोग भी हम लोग मेरा बहुत साथ दिया। दीदी, इस तरह का दिन दहाड़े घुस के चोरी करना, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा हम यही सोसाइटी कहना के लोग, चाहेंगे, हम सोसाइटी में सेफ नहीं है, बस यही करना चाहेंगे। आज मेरा मर्डर भी हो सकता था वो लोग कुछ करके हमको मार भी सकता था अपने बचाव के लिए, यही हम बोल सकते हैं। मतलब गार्ड वगैरह सब ये लोग क्या लापरवाही मान रहे हैं आप पूरी? हम लापरवाही नहीं होने से वो आया कैसे? लापरवाही था तब ना वो आया, मेरा घर में तोड़ रहा है, गार्ड कहाँ था? कौन चलाता है सोसाइटी? सोसाइटी हम खुद वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा ऊपर है एक जन पंकज कुमार, वो प्रेसिडेंट है। हम लोग अभी हाल फिलहाल अभी हुए हैं। तो मतलब गार्ड की कमजोरी तो जरूर है इसमें? गार्ड की कमजोरी तो हम लोग भी कोशिश कर रहे थे लोगों को पूरा चेंज कराने के लिए टीम। चोर के पास कुछ था, औजार हथियार भी कुछ था ऐसा? हाँ, भुजाली था। एक वो युवराज एनक्लेव में चोरी का घटना का सूचना है कि वहाँ पे लोग पकड़ के उसको रखा है, उसके साथ मारपीट भी किया है, हम जाके उसको पकड़ के लाए। चोरी का घटना का भी जांच कर रहे हैं, पहले उसका इलाज करा रहे हैं। तो घर में घुस गया था क्या? घर में घुस गया था। अच्छा, तो कितना जन था ये कुछ पता चला है? तो एक ही था, बाकी इलाज के लिए भेजा गया अभी। अच्छा, मारपीट भी हुआ है उसके साथ? वो अपार्टमेंट के लोग मारपीट किया है। अच्छा, आगे इस पे जांच किया जा रहा है। दिन दहाड़े मतलब कि इस तरह का नहीं होता, लग रहा है कि चोरी कर रहा था। उस पर जांच कर रहे हैं। और जमशेदपुर के चकोलिया के रहने वाली पद्मश्री जमुना टूडू जंगलों को बचाने के साथ साथ जानवरों को भी काफी ख्याल रखती है। वहीं जंगलों में रहने वाले बंदरों को केला खिलाते हुए नजर आई। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है ये वीडियो। चकोलिया के रहने वाली पद्मश्री जमुना टूडू इन दिनों जंगलों में रहने वाले काफी संख्या में बंदरों को केला खिलाते हुए नजर आई। सोशल मीडिया में ये वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया है और सराहना की। बताया जा रहा है कि 2019 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जंगल को बचाने के लिए जमुना टूडू को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। उनके इस कार्य को पूरा देश के लोगों ने सराहना की। और पुलवामा में 3 आतंकियों को मार गिराने वाले कैलाशपति बेरा और राष्ट्रीय चिकित्सा भूषण से सम्मानित डॉक्टर संजय गिरी को अखिल भारतीय गौड़ महासभा ने सम्मानित किया। आदित्यपुर के मधुबनी होटल में पुलवामा में 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बहरागोड़ा निवासी कैलाशपति बेरा को आदित्यपुर में अखिल भारतीय गौड़ महासभा एवं संपूर्ण मानवता कल्याण संघ की ओर से संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय गौड़ महासभा के लोगों ने सुपर हीरो अवार्ड और राष्ट्रीय चिकित्सा भूषण सम्मान मिलने के उपलक्ष्य में डॉक्टर संजय गिरी को भी सम्मानित किया। इस दौरान संजय गिरी ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि कैलाशपति बेरा जी जैसे लोग हमारे बीच हैं।
जो देश सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। इन जैसे लोगों को सम्मानित करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, खुद को काबिलियत बनाना और भारत फौज में ज्वाइन करना। संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। संघर्ष करके आप फौज ज्वाइन करना और फौज में जाकर सेवा निष्ठा से आप अपना ड्यूटी दे के बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है और खुशी की बात है। मैंने जो किया बड़ी रिस्क की बात थी, फिर भी मैंने अपने दम पे, साहस पे मैंने ये मुकाम को अंजाम दिया। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करके भारत सरकार ने मुझे पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया। मैं बहुत खुशी हूँ और प्राउड फील करता हूँ उस चीज़ को लेके। जब मैं मेडल लेके इधर आया तो मुझे बहुत अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सम्मान मिला सभी के द्वारा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी को जो मुझे सम्मानित किए। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिला के ऑटो क्लस्टर में जिला इंटक कमेटी की ओर से 1 मई मजदूर दिवस पर वर्तमान परिदृश्य में श्रमिक संगठन का भूमिका को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एवं जमशेदपुर श्रमिक संघ के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे सहित कांग्रेस पार्टी एवं इंटक के वरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मजदूर संघ अध्यक्ष सह कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने संबोधन में कहा कि वर्तमान में संगठित असंगठित मजदूरों की समस्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण मजदूरों का पलायन जारी है। मई दिवस के अवसर पर मजदूरों को जागरूक करने की बात कही। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार संगठित मजदूरों को खत्म करते हुए सभी संस्थान को निजीकरण करती जा रही है। नौकरी के नाम पर आप मात्र 7% रह गई है। ऐसे में केंद्र सरकार सभी सरकारी संस्थान को निजीकरण कर देश और राज्य से आरक्षण को खत्म करने जा रही है। वहीं बन्ना गुप्ता ने कहा कि आदित्यपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से बड़े पैमाने से मजदूरों का पलायन जारी है। मेक इन इंडिया का नारा देने वाली केंद्र की सरकार, स्किल इंडिया का नारा देने वाली देश की सरकार क्या करेगी मेक इन इंडिया और क्या करेगी स्किल इंडिया का, जब हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में मात्र 7% लोग ही बच गए हैं काम करने वाले और 93% लोग अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले गए हैं। और बचा कुचा भी संस्था है, यदि BSNL है, ये आपको BCCL है, CCCL है, MTNL है, BSNL है, गेल है, वेल है, उसके बाद आपको LIC है, NTPC है, ये सारी संस्थाओं का जब निजीकरण हो जाएगा तो फिर जो है निजीकरण होने के बाद तो हमारे जो लोगों को आरक्षण मिला हुआ है वो तो आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी साजिश के द्वारा केंद्र की सरकार इस देश के गरीब, गुरबा, दलित, पीड़ित, मजदूर लोगों के आरक्षण को भी समाप्त कर रही है ये निजीकरण के माध्यम से। और दूसरी तरफ जिस तरीके से असंगठित क्षेत्र में लगातार परसेंटेज 30 साल में बढ़े हैं, जबकि घटने चाहिए थे तो बढ़ने लगे हैं, 93% पहुँच गए हैं। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हमारे देश का जो संस्था है, व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से मजदूर विरोधी कानून, मजदूर विरोधी सरकार लाई है। इसके लिए भी मैं आज मई दिवस में अपने मजदूरों से आह्वान और निवेदन करने आया हूँ। वहीं शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा ली गई। SS+2 हाई स्कूल में परीक्षा केंद्र में परीक्षा संपन्न होने के बाद बच्चे और उनके अभिभावक नाराज होकर प्रवेश परीक्षा पुनः कराने की मांग की। छात्र छात्राओं ने अभिभावकों को बताया कि परीक्षा केंद्र में परीक्षा अपने निर्धारित समय अनुसार नहीं ली गई। प्रश्न पत्र उन्हें 15 से 20 मिनट विलंब से प्राप्त हुआ और कम समय मिलने से विद्यार्थी पूरा लिख नहीं पाए। वहीं इसकी जानकारी अभिभावकों को मिलने से अभिभावक काफी नाराज हुए, जिसके बाद इस संबंध में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के समक्ष बात रखी तो स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बात को नकारते हुए परीक्षा अपने निर्धारित समय अनुसार किए जाने की बात कही। जबकि अभिभावकों ने यह भी कहा कि कुछ छात्र घड़ी पहनकर परीक्षा देने गए थे। इसी के आधार पर अभिभावकों में काफी रोष है। उन्होंने स्कूल में लगे CCTV कैमरे की फुटेज की मांग की ताकि इस तथ्य का स्पष्टीकरण हो सके। वहीं विद्यार्थियों के अभिभावकों ने नवोदय प्रवेश को स्कूल प्रबंधन के द्वारा अनियमितता बताते हुए पुनः परीक्षा करवाने की मांग की।
अभिभावकों ने बताया कि 3 वर्षों से हमारे बच्चे प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और स्कूल के द्वारा अनियमितता से हमारे बच्चों का भविष्य संकट में पड़ रहा है। वहीं बच्चे भी काफी चिंतित है। आया था यहाँ राजनगर एसएस हाई स्कूल में, तो वही जब बाहर निकला ना एग्जाम देके, हम लोग तो घुसा दे 11:30 बजे। जब बाहर आया तो हाँ, तो हम जैसे हम पूछे क्या हुआ बेटा, रो रहा, नहीं मम्मी ऐसा पेपर छीन लिया मेरा, जल्दी से मतलब छीन लिया। 12:30 बजे मतलब हम लोग को कॉपी दिया और इधर जल्दी छीन लिया। हम घड़ी पहना हुआ था वो, तो बोला ऐसा इतना टाइम, 12:30 बजे हम लोग को कॉपी भी दिया और पलटने भी उसी टाइम दिया। मतलब समस्या ये कि इसको मिलना चाहिए 120 मिनट समय, लेकिन 50 मिनट दिया गया। इसका 11:30 बजे लोग का अंदर घुसा दे, बोलते एग्जाम 11:30 बजे होगा, लेकिन क्या है कि ये लोग का पेपर दिया 12:30 बजे और 1:20 में छीन लिया। तो बच्चा लोग बना नहीं सका कि बाहर में रो रहा, बोलता पापा हम लोग को समय नहीं दिया। ऐसे कुछ नहीं है, सबके सामने हम समय पे लिए। जैसे अभी कितना समय हो रहा है, अभी कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद अभी जो भी कलेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट करके हम लोग फिर अभी सबमिट करेंगे। मतलब आपके हिसाब से जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग समय पे किया, हम लोग का समय का रूटीन है, साथ में बेल बजाए, हम लोग के सामने ही बेल बजाए। अच्छा, स्कूल में सीसीटीवी की व्यवस्था है कि नहीं? सीसीटीवी का व्यवस्था है। उधर मजदूर दिवस पर जमशेदपुर में एक सभा रखी गई, जहां मजदूरों के अधिकार पर चर्चा हुई। मजदूर आज हाशिए पर है। मजदूरों का वेतन से लेकर उनकी सरकारी सुविधा नग्न है, जिसको लेकर आज जुस्को यूनियन की अगुवाई में आम सभा बुलाई गई, जहां मजदूरों के अधिकार पर बातें हुई। आज मजदूरों को एक होकर रहने की जरूरत है, कारण वर्तमान सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीनती जा रही है। इस कारण बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। जो उस समय की बात है जहां लोग, कोई सिस्टम नहीं था, कोई लेबर लॉज नहीं था, 16 घंटा 20 घंटा 24 घंटा नौकरी कराए जाते थे और पैसा मनमानी ढंग से दिया जाता था। उस समय में यहाँ तक कि गंदा पानी भी पीना पड़ता था। आप अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों में जागरूकता आई, एकजुटता आई और उसके बाद एकजुट होकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके बाद लेबर लॉज सब कुछ आया। इधर पोटका के हेसड़ा में एक्सीडेंट के दौरान मुख्य सड़क को जाम करने के मामले पर कोवाली थाना के पुलिस ने सूरज मंडल और राजू गोप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि सूरज मंडल पोटका जिला परिषद 12 से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और नामांकन भी कर चुके थे। वहीं कोवाली थाना के पुलिस ने हेसड़ा में सड़क दुर्घटना के दौरान जाम को करने का आरोप में सूरज मंडल और राजू गोप को गिरफ्तार कर लिया है और आज जेल भेज दिया है। वहीं मांगो स्थित दाई गुट्टू में घर के बाहर गाड़ी पार्किंग करने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। घायल व्यक्ति राजेश चौधरी ने बताया कि उसके घर उसके बड़े भाई का साला आया। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने से भाड़ेदार और साला में बहस हो गई। आवाज सुनकर राजेश बाहर निकला। बीच बचाव करने के दौरान भाड़ेदार के 3 युवकों ने लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी और उसको घायल कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी थाने में दे दी गई है। आज घर का सामने बाइक लगाए थे, स्कूटी, मेरा गेस्ट आए थे जो मेरा बड़ा भाई का साला, तो लेकिन में उससे बासाबासी करने लगे। मेरे सामने काहे लगा दिए गाड़ी। कौन बोला? वो भड़दार है। किसका भड़दार है? बड़ा भैया का भड़दार। अच्छा, फिर? उसका नाम है बिट्टू। अच्छा। तो बिट्टू से बासाबासी होने लगा मेरा साला का, भैया का साला का। उसी में फिर जाके हम निकले घर से, देख रहे बासाबासी हो रहा है परिवार का साथ। तो हम बोले काहे तुम झगड़ा कर रहा है, गाड़ी लगा हुआ तो साइड में लगा हुआ, कोई एतराज़ नहीं है आपको। बोला आप जाइए ना अंदर, मारेगा मारेगा धमकी देने लगा। बातू निकला, डंडा लेके निकला, मारना चालू कर दिया मेरा को। आपको मारा? हाँ। कितना लोग मिलकर मारा? 3 जन मिल के, फिर जाकर तलवार लेके दौड़ा के फिर जाकर मारा आगे तक। क्या नाम है तीनों का? एक ठो का नाम है रवि, एक ठो का नाम है बिट्टू, एक ठो का नाम है सिट्टू साहब। सब कौन है लोग? सब भड़दार लोग। एक ही परिवार का है तीनों? एक ही परिवार का सब। कौन है? भाई है लोग तीनों? हाँ, तीनों भाई है। सब मिलकर मारा? थाना में दिए लिख। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।
और जूते 50 से 70% डिस्काउंट रेट में उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है सांची आम बागान, कंचन टावर। हमारा फोन नंबर 0657243300। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को भाजपा मानगो मंडल के द्वारा मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर मजदूरों के चेहरे खिल उठे। मानगो नगर निगम में कार्यरत मजदूरों को इस दौरान गुलाब का फूल एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर भाजपा मानगो मंडल के अध्यक्ष विनोद राय, भाजपा नेता नीरज सिंह समेत तमाम भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन्होंने तमाम मजदूरों को मिठाई खिलाकर मजदूर दिवस की बधाई दी। भाजपा नेता नीरज सिंह ने इस दौरान कहा कि भाजपा समाज के हर वर्ग का सम्मान करती है। मजदूर वर्ग हमारे देश की रीढ़ है और आज इस खास दिन पर भाजपा इन्हें सम्मानित कर खुशी को गौरवान्वित महसूस कर रही है। सबसे पहले सभी मजदूर भाइयों को हमारे पार्टी और हमारी तरफ और हमारे मानगो मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबको सम्मान करने जानती है। आज मजदूर दिवस है। मजदूर हमारे देश के रचयिता है, निर्माण करता है। आप जानते हैं कि बिना मजदूर के कुछ भी नहीं हो सकता है इस देश में। और हमारे यहाँ मजदूर दिवस पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। और आज भी हम लोग मानगो मंडल के द्वारा आयोजित इस मजदूर दिवस सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। मानगो मंडल के अध्यक्ष विनोद जी, मंत्री सुनील जी और हमारे सभी मानगो मंडल के कार्यकर्ता और बंधुगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस मजदूर दिवस पे इतने पुनीत कार्य का आपने आयोजन किया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों जमशेदपुर अक्षेस द्वारा शहर के तमाम पार्किंग स्थलों की बंदोबस्ती की गई थी। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में बिष्टुपुर में NS कंस्ट्रक्शन ने विधिवत रूप से पार्किंग स्थल का उद्घाटन किया, जहां अक्षेस के सिटी मैनेजर रवि भारती मौजूद रहे। गौरतलब हो कि इस बार पार्किंग की व्यवस्था में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, जहां सुबह से लेकर रात के लिए एक ही टिकट लोगों को लेना होगा। बिष्टुपुर में पार्किंग का विधिवत उद्घाटन, पूजा पाठ एवं फीता काट कर किया गया। इस दौरान संवेदक ने कहा कि लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जा रही है। साथ ही किसी को भी अगर कोई समस्या होती है तो सीधे पार्किंग कार्यालय में संपर्क करें। NS कंस्ट्रक्शन में मिला है बिष्टुपुर एरिया का, जोन नंबर 7 और जोन नंबर 8 का, जो कि डायनर रोड से बोल्टास मोड़ तक और BM मॉल के आसपास के एरिया हमारे अंडर में आ रहा है। तो आम पब्लिक से अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें और पार्किंग में कोई समस्या है, किसी तरह की समस्या अगर है तो सीधा हमसे आकर मुलाकात करें, उसका समाधान किया जाएगा।
बिजली की समस्या को लेकर भाजपाइयों ने निकाली जन आक्रोश रैली। पूर्व सीएम रघुवर दास एवं सांसद विद्युत वरण महतो शामिल हुए। भीषण गर्मी के बीच जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में 15 से 17 घंटे बिजली की कटौती की वजह से लोग परेशान हैं। इस बिजली कटौती की वजह से न सिर्फ आम जनमानस परेशान हो रहे हैं, बल्कि कई उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। बिजली की अनियमित आपूर्ति और अघोषित बिजली कटने से जनता को परेशानियां हो रही है। समस्याओं के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। भाजपा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में आयोजित आक्रोश मार्च में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो, धनबाद जिला प्रभारी अभय सिंह समेत जिला अध्यक्ष कुंजन यादव व अन्य नेतागण शामिल हुए। भाजपा बिरसा नगर मंडल कार्यालय से संडे मार्केट तक कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए बदहाल बिजली व्यवस्था पर आक्रोश जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती, पंखे, मोमबत्ती और लालटेन लेकर राज्य सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि जमशेदपुर की जनता भीषण गर्मी से त्राहिमाम कर रही है। पिछले 28 महीनों में निकम्मी और निष्क्रिय सरकार के कारण बिजली व्यवस्था ही नहीं अपितु पूरी सरकारी व्यवस्था चौपट हो गई है। बच्चों की परीक्षाएं हो रही है, लेकिन बिजली नहीं होने के कारण देश का भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य की जनता से ज्यादा अपने परिवार की चिंता है। आज पूरी झारखंड की जनता आज तरसती है। जहाँ एक तरफ हमारे बच्चों का मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, जहाँ गांव में मात्र 4 से 5 घंटा बिजली आ रही है, शहर में 7-8 घंटा बिजली आ रही है। ऐसी परिस्थिति में जो हमारा झारखंड का युवा शक्ति है, जो हमारा आने वाला झारखंड का भविष्य, इस चरमराती व्यवस्था के साथ उनके शिक्षा पर भी आज प्रश्न उठ खड़ा हो। इसी तरह अस्पतालों में देखे, आज ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं बिजली नहीं होने के कारण सरकारी हॉस्पिटल में, और उस हॉस्पिटल में कौन लोग जाते? गरीब लोग जाते हैं। आज घर घर में हमारी माताएं, बहनें, सभी लोग ये चरमराती बिजली व्यवस्था से आज त्रस्त है, और उसी के आक्रोश में आज जनता के साथ आज हम लोग ने जनाक्रोश रैली निकाली। और ये सरकार इतनी निष्क्रिय सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये सरकार को झारखंड की जनता से कोई लगाव नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसे अपने एक परिवार की चिंता है। इधर मां गंगा की यात्रा और स्वर्णरेखा नदी साफ करने की मुहिम में लोग जुटे। दिल्ली, मुंबई, पटना और कोलकाता जैसे शहरों की नदियों में करते हैं सफाई। पूरे देश में 10,000 लोगों की टीम बनी है जो अलग अलग राज्यों में काम कर रही है, जिसका एक दृश्य जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी घाटों पर दिखा, जहां स्वच्छता की पुकार के नाम से महिला पुरुष नदी में उतरे। लोगों द्वारा फेंके गए कचरों और जलकंभियों को साफ करते हुए दिखे, जिनका कहना है श्रमदान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे नदियों की सफाई की जा सकती है। जो बताते हैं कि मां गंगा की यात्रा पर निकले थे, जिसके बाद जमशेदपुर आने पर स्वर्णरेखा नदी की हालत देखकर लगा कि यहां श्रमदान करने की जरूरत है, जिसके बाद से लगभग 3 वर्ष हो गए हैं। लोग अलग अलग घाटों में हर हफ्ते जाकर सफाई करते हैं। ऐसे ही दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता इत्यादि शहरों में नदियों की सफाई में जुटे हैं। देखिए, प्रेरणा तो यही है कि जो हम लोगों को पानी तो चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, और हम लोग सब मिलके पानी को कितना गंदा कर रहे हैं। तो प्रेरणा हम एक मिशन के हिस्सा थे 2018 में गंगा का, जिसमें कि बछेंद्री पाल हमारी लीडर थी। अच्छा। तो हम लोग 40 लोगों का टीम था। जब हम लोग वहाँ से आए गंगा का पूरा यात्रा करके हरिद्वार से लेके पटना तक, तो पता चला कि जो नदी किस तरीके से प्रदूषण नदी में हो रहा है। तो हम लोग जब यहाँ पे आके देखे तो हम लोग बोले तो गंगा से भी बुरा स्थिति है इसका। तो इसके लिए अगर हम लोग अभी नहीं कोशिश करेंगे, नहीं सोचेंगे, तो आने वाला टाइम में जो वो जमशेद जी नसरवान जी टाटा का जो सपना था वो कितना दिन तक चल पाएगा। तो उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए हम लोग फिर से पानी में उतरे, और अभी हम लोग का हर एक हफ्ता हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अगले हफ्ता हम लोग आपको स्वर्णरेखा घाट, गांधी घाट पे मिलेंगे। और वहीं सेकंड हॉकी इंडिया जूनियर मैन अकादमी नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का रविवार को फाइनल मुकाबला नोवेल टाटा हॉकी अकादमी और सेल के बीच शुरू हुआ, जिसमें हॉकी के लेजेंड पद्मश्री धनराज पिल्लई शामिल हुए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। पूर्व हॉकी कप्तान ने देश में हॉकी के भविष्य को उज्जवल बताया और कहा, प्रधानमंत्री के सोच का परिणाम सामने आ रहा है।
नवल टाटा हॉकी एकेडमी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि देश के कोने कोने से खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में नवल टाटा हॉकी एकेडमी बेहतर काम कर रही है। साथ ही महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी उन्होंने सराहना की और कहा आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए शुभकामनाएं दी। बता दें बीते 20 अप्रैल से शुरू हुए इस प्रतियोगिता में 29 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 53 मैच खेले गए। फाइनल मुकाबला नवल टाटा हॉकी एकेडमी और सेल एकेडमी के बीच खेला जा रहा है। सामाजिक संस्था झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से सांची स्थित कनालाइन होटल में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था द्वारा लगभग 12 सालों से इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा जैसे मामलों में तत्परता से कार्य करती है। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन कर सभी धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो कि एक सामाजिक संस्था है जमशेदपुर की, और हम लोग हमेशा से ही समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और कभी भी कोई आपदा आती है सामाजिक संस्था बढ़कर काम करती है हमारी झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। कोविड के दौरान आपने देखा होगा, तो हम लोग हमेशा समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उसी कड़ी में हमारा इफ्तार का आयोजन हर साल होता है। पिछले 11-12 सालों से इसका आयोजन सफलतापूर्वक किया जाता है जमशेदपुर में। अब बड़े पैमाने में तमाम धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। ये किसी धर्म विशेष का कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक ही दस्तरखान पे आपको सारा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, यहाँ हिंदू कम्युनिटी के भी लोग हैं, यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक लोग, सामाजिक लोग, सारे लोग शरीक होते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे होंगे, चाहे जमशेदपुर हो या पूरे भारतवर्ष में, जिस तरह तमाम लोग धर्म के नाम पर, जात के नाम पर या पॉलिटिक्स के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल और कोशिश ये है कि हम जोड़ने का काम करें। और इस इफ्तार के आयोजन में जो कि एक पुण्य का कार्य माना जाता है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय अपनी दृष्टि से लेके एक पाक महीना है रमज़ान का, जहाँ हम तमाम लोग रोज़ा रखते हैं इतनी शिद्दत की गर्मी में और ऊपर वाले की रज़ा के लिए रखते हैं। उस मौके पर हमारे तमाम बिरादरान वतन भी हमारे साथ होते हैं जब हम इफ्तार का आयोजन करते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल और वातावरण जमशेदपुर में आज देखने को मिला। और वहीं कदमा अनिल सुरपत ग्रीन पार्क के पास पिछले दिनों पानी को लेकर हुए विवाद के बाद रविवार को पड़ोस के युवाओं द्वारा युवती से छेड़खानी की गई। जानकारी मिलने पर परिवार के लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पड़ोस के रहने वाले सावन और परिवार वालों के साथ अन्य बस्ती वालों ने युवती व उसके माता पिता को डंडा और पत्थर से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। तीनों को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। तीनों घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल एमजीएम में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या कर हुआ कि मेरा मतलब पहले भाला गुला हुआ था पानी के लिए, हैं वो लोग आके हमको गाली उली दे के चला गया था। आज 1 हफ्ता हो गया है। आज मेरा लड़की काम करके आ रही थी तो इसको छेड़खानी किया सब है। अब उसके बाद मारना शुरू किया, भाग के गई हमारे घर गई तो हमें सब पूछे कि काहे तुम लोग इसको घेर के मार रहा था। बस इसी पर हमको पकड़ कर मारना शुरू कर दिया। क्या चीज़ से मारा आपको? हमको डंडा से, पत्थर से मारा, चाकू लिया था सब। कितना जन घायल है आप लोग? हम लोग 3 आदमी था। शिकायत किए थाना में? चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मानगो युवराज इनक्लेव में दिन दहाड़े हुई चोरी, एक चोर पकड़ाया जबकि दूसरा चोर 50,000 रुपए नकद और गहना लेकर हुआ फरार। मजदूर दिवस के अवसर पर शहर में जगह जगह किए गए कई कार्यक्रम आयोजित, मजदूरों के अधिकारों पर हुई चर्चा। मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति घायल। और बिजली की समस्या को लेकर भाजपाइयों ने निकाली रैली, पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो हुए शामिल। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।